मेरे नौजवान साथियों, आज का टॉपिक है पठार। लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति। टॉपिक प्लेट्यू, पठार, प्लेट्यूस, पठार। आज का टॉपिक है, ये है पठार। तो हम लोग देखते हैं पठार किसको कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि भाई आपने क्या पढ़ लिया। आपने पढ़ा पर्वत पढ़ा, पूरे भिगा दिए क्या? आपने पर्वत पढ़ लिया। अब आप देखिए, इस हिसाब से इसको देखिए। आप देखिए इसको, इस हिसाब से देखिए। आपने इसको पर्वत हुआ, ये देखिए, ये क्या है? ये आपका क्या है भाई? ये पर्वत है, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये है पठार है। आप इसको इस हिसाब से देखिएगा, ये पठार है। तो पठार जो बना, ये कैसे बना भाई? ये ऐसे, ये पठार हो। देखिए, तो पठार में आपने क्या पाया? तो पठार का यदि आप संकेत, पठार का यदि पहचान आप देखते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए, ये है पठार, ये है पठार। तो पठार में यहाँ पर क्या है भाई? तो पठार में इसका जो ऊपरी भाग है, ये है टेबल नुमा चपटा है। ये टेबल नुमा, ये क्या है? ये टेबल नुमा, ये क्या है? ये चपटा है। ये कहने का मतलब इसकी आकृति कैसी है? टेबल के समान आकृति है। इसकी आकृति यानी ऊपरी भाग, इसका जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग, यह टेबल के रूप में ये क्या है? ये चपटा है। ये चपटा है। और सेकंड बात इसका क्या है? सेकंड पोजीशन में इसका कौन सी बात है? वो है ढाल कम है। इसमें क्या है? ढाल कम है। तो यदि ये दो विशेषता हो, टेबल के नवाना चपटा हो और ढाल कम हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये मेरा पठार कहलाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये पठार कहते हैं। तो पठार की दो विशेषता हो गई। तो पठार की क्या विशेषता हो गई भाई? तो पठार की विशेषता हो गई नंबर 1, ये होगा टेबल नुमा चपटा होगा। टेबल नुमा, ये क्या होगा? ये टेबल नुमा चपटा होगा। और ढाल इसका क्या होगा? ढाल कम होगा, यानी खड़ी ढाल नहीं होगा। तो ये, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? ये पठार कहलाता है। अब पठार के संबंध में हम लोग बात देखें कि भाई इसकी ऊंचाई कितनी होती है। इसकी यदि हम लोग ऊंचाई के संबंध में बातचीत करें, तो इसकी ऊंचाई के संबंध में यदि हम लोग बात करते हैं, ये ऊंचाई के संबंध में यदि हम इसकी बात करते हैं, ऊंचाई के संबंध में, तो काफ़ी विवाद है। ये क्या है? काफ़ी विवाद है। लेकिन एक जो जोग्राफर है, उनका नाम है फिंच, उनका नाम है फिंच एवं ट्रीवार्था। ये है ट्रीवार्था। तब फ्रेंच एवं ट्रीवार्था के अनुसार जो पठार की जो ऊंचाई होगी, वो कितनी होगी भाई? तो वो कहते हैं कि 154 मीटर, 154 मीटर या 500 फीट, या कितना होगा भाई? 154 मीटर या 500 फीट, ये क्या होगा?
इसकी ये क्या होगी, ये ऊंचाई होगी। तो फिंच एवं ट्रिवार्था के अनुसार पठार की जो ऊंचाई होगी, पठार की ये क्या होगी, ये ऊंचाई ये कितनी होगी भाई, 154 मीटर या 500 फीट होगा। लेकिन सामान्य रूप से यदि इसका ऊंचाई देखा जाए, ये सामान्य रूप से, तो सामान्य रूप से इसकी जो ऊंचाई के बारे में देखा जाता है वह 300 मीटर, ये 300 मीटर से लेकर ये 1000 ये मीटर तक इनकी क्या होनी चाहिए, तक इनकी ऊंचाई होनी चाहिए। ये ऊंचाई होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। ये सामान्य मान्यता यही है कि 300 मीटर से 1000 मीटर तक इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा आपका, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये पठार बन जाएगा ये। तो इसको हम लोग पठार कहते हैं। तो अब कभी कभी आप देखिएगा कि इसकी जो कुछ पठार ऐसे भी हैं जो मैदान से भी नीचे हो सकता है या पर्वत से भी ऊंचा हो सकता है। तो जो मैदान से नीचे है, तो कभी कभी आपको देखने में ये लगेगा, कभी कभी कुछ ऐसे पठार हैं, कुछ ऐसे पठार हैं जो ये क्या है भाई, मैदान से ये क्या है, ये नीचे है। जैसे मैं आपको बोलूं पिडमॉन्ट का पठार, यही क्या है, पिडमॉन्ट। ये पिडमॉन्ट का ये क्या है, ये पिडमॉन्ट का पठार, ये है यूएसए में पाया जाता है, ये यूएसए में है। और ये क्या है कि मैदान से कुछ ऐसे मैदान हैं उससे ये क्या है, ये नीचे है। अच्छा, कभी कभी कुछ ऐसे पठार हैं, कभी कभी कुछ पठार ऐसे हैं, कुछ पठार ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई ये क्या है, ये जिनकी ऊंचाई ये अपने आसपास के पर्वत से भी ज़्यादा है, अपने आसपास के पर्वत से भी क्या है भाई, ये ज़्यादा है। जैसे हम लोग देखें तिब्बत का पठार, ये देखते हैं, ये तिब्बत का ये क्या है, तिब्बत का पठार। तो ये अपने आसपास के पठार जितने भी पर्वत हैं उस पर्वत से भी ये क्या है, ऊंचा है। कभी कभी कुछ पठार ऐसे हैं जो अपने आसपास के पर्वत से भी ऊंचा है, अपने आसपास के पर्वत से भी ये क्या है, ये ऊंचा है। जैसे हम लोग कहें तिब्बत का पठार, कोलोरेडो का पठार, ये कहते हैं कोलोरेडो का ये क्या कहलाता है, पठार। तो भाई ये सब क्या है, पठार। ऐसा पठार है जो अपने आसपास के पर्वत से भी ऊंचा है। और कुछ पठार ऐसे होते हैं जिनकी ऊंचाई पर्वत से भी ज़्यादा ऊंची होती है। जैसे कि मैं बोलूं कोलोरेडो का पठार, जैसे है कोलोरेडो, ये कोलोरेडो का पठार। तो ये पठार कहाँ पड़ जाता है, ये पड़ता है यूएसए में पड़ता है। और इसकी ऊंचाई कितनी पड़ जाती है, इसकी ऊंचाई ये 2500 मीटर है ये। सेकंड बात, ये क्या पड़ जाता है, ये है तिब्बत का पठार, ये तिब्बत का ये क्या है, पठार। तो इसकी ऊंचाई कितनी पड़ जाती है, इसकी ऊंचाई पड़ जाती है 5000 मीटर, जो कि अपने आसपास के पठार से ये क्या है, काफ़ी आगे है, काफ़ी ऊंचा है ये। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं पठार का प्रकार देख लेते हैं। पठार का कौन कौन प्रमुख पठार है, ये पठार का हम लोग देखते हैं, पठार का ये देखते हैं प्रकार। ये पठार का हम लोग क्या देखते हैं, ये प्रकार देखते हैं। तो पठार के प्रकार में हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर्वत पदीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार, इसको हम लोग कहते हैं अंतर पर्वतीय पठार। तो अंतर पर्वतीय पठार में ये क्या होगा भाई, अंतर पर्वतीय पठार। तो जब कभी भी ये अंतर पर्वतीय पठार होगा तो इसमें कौन सी बात होगी, ऐसे पठार का जो निर्माण हुआ है, ऐसे पठार का जो निर्माण हुआ है, वो ऐसे पठार का निर्माण कब हुआ है, जब ये बड़े ऊंचे पर्वतों का निर्माण हो रहा था।
तो ऐसे पठार का निर्माण ऊंचे पर्वतों के निर्माण के समय हुआ है। ये क्या हुआ है? ये समय हुआ है। और कौन बल के कारण हुआ है? पृथ्वी के अंतर्जात बल के कारण हुआ है। ये पृथ्वी के अंतर्जात बल के ये क्या हुआ है? कारण। ये अंतर्जात बल के कारण हुआ है। और ये जो पठार होता है ये पर्वतों से घिरा होता है। ये जो पठार होता है ये पर्वतों से ये क्या होता है? ये घिरा होता है। ये पर्वतों से ये क्या होता है? ये घिरा होता है ये। और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग देखते हैं, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्लेट्यू, तो उसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका तिब्बत का पठार। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है ये तिब्बत का। ये क्या है? ये तिब्बत का पठार। फिर हम लोग लिखते हैं पेरू का पठार। ये पेरू का ये क्या है? ये पेरू का पठार। फिर हम लोग लिखते हैं ये कोलंबिया का पठार। ये क्या है? कोलंबिया। ये कोलंबिया का ये क्या है? ये पठार। तो ये सब इसका क्या है? ये उदाहरण है। ये उसका उदाहरण है। तो आइए जरा सा हम लोग तिब्बत की पठार का विशेषता देख लें। काहे इससे प्रश्न पूछता है तिब्बत के पठार का विशेषता के बारे में। तो देखिए ये तिब्बत का जो पठार है, ये तिब्बत का पठार इसकी क्या विशेषता है? तो इसमें सबसे पहला बात ये हिमालय और क्युनलुन पर्वत के बीच में है। ये हिमालय एवं क्युनलुन पर्वत के बीच में ये क्या है? ये स्थित है। सेकंड बात इसमें क्या है? इससे कई नदियाँ निकलती है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज, ये है सतलज। और कौन नदी निकलती है? ये सिंधु। फिर क्या निकलती है? मिकांग, ये है मिकांग। फिर वांगहो, ये वांगहो। और फिर क्या निकलती है? यांग टी सी क्यांग। तो ये इसकी क्या है? ये इसकी विशेषता है। और यहीं से ये निकलता है। यहाँ पर अनेकों झील है। यहाँ पर क्या है? अनेकों झील है। ये तिब्बत की पठार की अपनी इसकी क्या है? ये खासियत है। ये बराबर ये प्रश्न पूछा जाता है, तो भाई इस बात को भी आप ध्यान में यहाँ पर रखिए। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं पर्वत पदीय पठार। ये हम लोग चलते हैं ये है पर्वत पदीय पठार। ये जो पर्वत पदीय पठार है, तो ये ऐसे पठार हैं जो पर्वत के नीचे होता है। ऐसे पठार जो पर्वत के ये क्या होता है? नीचे या पर्वत के तल पर होता है। ऐसे पठार जो पर्वत के तल पर होता है। भाई पर्वत के तल पर होता है, तो ये कौन है भाई? इसको हम लोग देख सकते हैं। ये कौन पठार है? ये तो इसके हम लोग देखते हैं पैटागोनिया का पठार। इसमें हम लोग देखते हैं पैटागोनिया का पठार। पैटागोनिया का ये क्या है? पठार। ये कहाँ है? ये यूएसए में। ये कौन है? ये पिडमोंट का पठार। ये कौन है? ये है पिडमोंट। का ये क्या है? ये पठार। ये भी कहाँ पर आपका है? ये है यूएसए। तो ये पर्वत पदीय पठार कहलाता है। और ये पर्वत के तल के पास होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पर्वत पदीय पठार को देखा। इसके बाद हम लोग देखते हैं गुंबदाकार पठार।
ये देखते हैं गुंबदाकार पठार, गुंबदाकार ये क्या देखते हैं पठार। तो ये गुंबदाकार पठार क्या होता है, ये आकार में ये क्या हो जाता है, ये आकार में ये गुंबद की तरह हो जाता है। ये आकार में ये क्या होता है, ये गुंबद, ये आकार में गुंबद की तरह हो जाता है, ये हो जाता, ये गुंबद की तरह हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, ये उदाहरण है, ये सबसे अच्छा इसका उदाहरण है ओजार्क का पठार। ये क्या है, ये ओजार्क का ये क्या है, ये पठार। इसको हम लोग कहते हैं ये यूएसए। ये ओजार्क का पठार कहाँ पर है, ये यूएसए में है। ये ओजार्क का क्या कहलाता है, ये पठार कहलाता है, ये यूएसए में है। या पेन खराब हो गया, नहीं चलता। ये ओजार्क का पठार है, ये कहाँ पड़ जाता है, ये यूएसए में पड़ जाता है। फिर हम लोग इसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट पठार को हम लोग देखते हैं। वो नेक्स्ट पठार क्या है, इस बात को आप देखिए, इसके आप अगला पॉइंट को देखिए, महाद्वीपीय पठार। इसको हम लोग कहते हैं महाद्वीपीय पठार। ये है महाद्वीपीय पठार। तो महाद्वीपीय पठार कैसे होता है, तो कहता है पटल विरूपणी बल के कारण, पटल विरूपणी बल, ये पटल विरूपणी बल के कारण ये क्या होता है, भूतल का यानी भूभाग का बहुत बड़ा भाग, भूतल का, ये भूपटल का बहुत बड़ा भाग, ये बहुत बड़ा भाग ये क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। ये ऊपर उठ जाता है। तो इसी से क्या बनता है, महाद्वीपीय पठार। ये महाद्वीपीय पठार बनता है। ये क्या बनता है, ये महाद्वीपीय पठार बनता है। तो इसका उदाहरण जैसे हम लोग कहें भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ये है भारत का ये प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय, ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये इसका बहुत बड़ा क्या है, ये भाग है। जैसे दूसरा है अरब का पठार, ये अरब का ये क्या है, अरब का पठार। जैसे ऑस्ट्रेलिया का पठार, ये जैसे ऑस्ट्रेलिया का ये क्या है, ये पठार है। तो ये सब महाद्वीपीय पठार कहलाता है। और ये जो कौन क्रिया के कारण बनता है, पटल विरूपणी बल के कारण भूपटल का एक बहुत बड़ा भाग क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए भारत के प्रायद्वीपीय पठार से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इस जगह आप जरा सा देख लीजिए कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी बात महत्वपूर्ण है, इस बात को आप देखिए। तो ये जो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, यह प्रायद्वीपीय पठार। तो इसको यदि आप देखिएगा तो इसके पूरब में क्या पाइएगा, मान लेते हैं ये पोर्शन है, ये आपका, तो ये पोर्शन आप देखिए, ये पोर्शन, तो इसी पोर्शन में ये क्या फैला हुआ है, ये पठार है, मान लेते हैं, लेट दैट। पिक्चर सही नहीं बना लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। तो इसके पश्चिम में क्या हो गया, ये है भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, मान लेते हैं। इसके पश्चिम में क्या हो गया, अरब सागर, याद रखिएगा, ये पश्चिम में क्या हो गया, ये अरब सागर। और पश्चिम में हम लोग यहाँ पर यदि देख लें तो ये पश्चिम में ये कौन चीज़ है, पश्चिमी घाट। ये पश्चिम में क्या हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया। और इधर यदि पूरब में हम लोग देखेंगे तो पूरब में इधर हो जाएगा पूर्वी घाट, ये हो जाएगा पूर्वी घाट। और यदि इसको देखा जाए तो यहाँ बंगाल की खाड़ी भी आ जाती है, ये बंगाल की ये क्या आ जाती है, ये खाड़ी आ जाती है। तो ये पोर्शन है। और दक्षिण में यदि देख लें तो आपको हिंद महासागर आ जाएगा। और उत्तर पश्चिम में यदि हम लोग इसको देख लें, ये उत्तर पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम में यदि हम लोग देखते हैं इसके उत्तर पश्चिम में, तो ये विंध्याचल पर्वत पड़ जाता है। तो उत्तर पश्चिम में क्या पड़ जाता है, यही विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल ये क्या पड़ जाता है, पर्वत। तो ये भाग है। और ये जो पार्ट है भारत का प्रायद्वीपीय भाग, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये गोंडवाना,
ये गोंडवाना लैंड का ये क्या है, अवशेष है। ये गोंडवाना लैंड के काल का है, यानी कहने का मतलब ये बहुत प्राचीन है ये। तो इस प्रकार से भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में आपने देख लिया कि भाई ये कैसे है। तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है, पूरब में पूर्वी घाट है, पश्चिम में पश्चिमी घाट है, अरब सागर है, इधर पूरब में बंगाल की खाड़ी, और उत्तर पश्चिम में आपका क्या पड़ जाता है, विंध्याचल पर्वत पड़ जाता है। चलिए, इसी प्रकार से अरब के पठार को भी आप देख सकते हैं। अरब के पठार से भी कुछ प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है। तो अरब का जो पठार है, यही ये अरब का पठार। तो आप इसको बढ़िया से देखिएगा, मैप में निकाल के देखिएगा, तो इसके पूरब में ये क्या पड़ जाता है, फारस की खाड़ी। ये फारस की ये क्या पड़ जाता है, खाड़ी। और पश्चिम में इधर क्या पड़ जाता है, ये लाल सागर। ये क्या पड़ जाता है, लाल सागर। और दक्षिण में क्या पड़ जाता है, ये अरब सागर। ये अरब सागर। और उत्तर पश्चिम में क्या पड़ जाता है, ये पड़ जाता है भूमध्य। ये भूमध्य सागर। और इसका बहुत बड़ा भाग क्या पड़ जाता है, ये बहुत बड़ा भाग इसका मरुस्थल के रूप में भी हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने अरब के पठार को भी क्या किया, देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग चलते हैं तटीय पठार। ये क्या चलते हैं भाई, ये है तटीय पठार है। ये तटीय पठार है, कोस्टल प्लेट्यू है ये। तो कोस्टल प्लेट्यू में क्या देखते हैं, ये है कोस्टल प्लेट्यू है। ये है कोस्टल प्लेट्यू। ये क्या है, कोस्टल प्लेट्यू। ये कोस्टल प्लेट्यू है। ये कहाँ पर रहता है भाई, तो ये कहता है समुद्र के तट के किनारे है। ये समुद्र के तटीय भाग पर स्थित है। समुद्र तटीय भाग पर स्थित होता है। समुद्र तटीय भाग पर ये क्या होता है, स्थित होता है ये। तो ये क्या कहलाता है, तटीय पठार। जैसे हम लोग ये देख सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो कभी कभी क्या होता है, समुद्र का जो तटीय भाग है यह क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। इसकी वजह से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे कि हम लोग बोलें कोरोमंडल का पठार, यही है कोरोमंडल। ये कोरोमंडल का ये क्या है, ये कोरोमंडल का पठार। तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये तटीय पठार कहलाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ से चलते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं हिमानी निर्मित पठार। ये क्या होता है, हिमानी। ये हिमानी निर्मित पठार। ये हिमानी निर्मित पठार है। ये इसका ओरिजिन जो होता है ये ग्लेशियल से होता है। ये जो ओरिजिन है इसका, ये क्या चीज़ होता है, ओरिजिन। ये किससे होता है, फ्रॉम ग्लेशियल। ये ग्लेशियर से होता है, ग्लेशियल। यानी ये किस चीज़ से बनता है, ये ग्लेशियल से बनता है। तो कैसे भाई, मान लेते हैं ये पहाड़ है। तो हिमानी प्रदेश में क्या होता है, ये हिमानी प्रदेश में क्या होता है कि हिम क्या होता है, सरकता है। ये हिम ये क्या करता है, ये सरकता है। और ये लाखों करोड़ों साल तक धरातल के कुछ भाग को ये क्या करता है, सरकते हुए हिमानी प्रदेश में हिम सरकता है। और ये क्या करता है, लाखों करोड़ों साल से ये भूपटल के ऊपरी भाग पर, यानी भूपटल के ऊपरी भाग को ये क्या करता है, निक्षेपित, यानी उसको निक्षेपित या अपर्दित, निक्षेपित ये करते रहता है। परिणाम स्वरूप इससे क्या का निर्माण होता है, ये पठार का निर्माण हो जाता है। ये पठार का ये निर्माण हो जाता है। जैसे कि हम आपको बोलें साइबेरिया का पठार, आप इसको देखिए, ग्रीनलैंड का पठार। जैसे साइबेरिया का पठार, ये साइबेरिया का ये क्या है, पठार। जैसे ग्रीनलैंड का पठार, ये ग्रीनलैंड का ये क्या है, पठार। तो ये सब पठार किस चीज़ से बना है, ये हिमानी निर्मित पठार है ये। इसी प्रकार से हम लोग देखें वायव्य पठार। ये क्या है, वायव्य पठार। ये है वायव्य पठार। तो वायव्य पठार किसके द्वारा भाई, वायु के द्वारा। तो वायु के द्वारा
ये क्या होता है, ये वायु के द्वारा ये क्या करता है, निक्षेपण एवं अपर्दन क्रिया के कारण, क्रिया के कारण ये क्या करता है, इस पठार का निर्माण करता है। इस पठार का ये क्या करता है, ये निर्माण करता है। तो कैसे भाई, तो कहता है अपर्दन और निक्षेपण। देखिए इसको आप ध्यान से इसको देखिएगा, ध्यान से आप इसको देखिए। मान लेते हैं वायु ये धरातल है, सपोज दैट ये धरातल है, बड़ी तीव्र गति से वायु आ रही है, चल रही है, तो ये इस प्रकार से इसको क्या कर रहा है, उड़ाते चले जा रहा है। किसको उड़ाते चले जा रहा है, मिट्टी को उड़ाते चले जा रहा है। और यही मिट्टी इस प्रकार से धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, एक जगह से दूसरे जगह उड़ा करके इसको क्या करता है, अपरदित करके निक्षेपित कर देता है। तो ये जो आकार बन जाता है, ये किस आकार बन जाता है, ये पठार का, ये कौन चीज़ धारण कर लेता है, पठार का आकार ये धारण कर लेता है। तो इस वजह से ये क्या बन जाता है, पठार का निर्माण होता है। इसका उदाहरण बहुत अच्छा है, जैसे लोयस का पठार। ये क्या है, ये लोयस का ये है पठार। तो लोयस का पठार कहाँ पर है भाई, ये चीन में है। ये कहाँ है, चीन में। जैसे पोटवार का पठार, ये पोटवार का पठार, जैसे हम लोग कहें ये पाकिस्तान में। तो ये लोयस पठार का ये उदाहरण है। इसी प्रकार से है जलीय पठार। इसी प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, जलीय पठार। ये क्या है, ये है जलीय पठार। तो जलीय पठार में क्या है कि जब नदी समुद्र में गिरने से पहले अपने साथ लाए हुए जो उसका अवशिष्ट पदार्थ है, मिट्टी है, गाद है, सिल्ट है, दोनों किनारे पर बिछा देती है, तो उससे किस चीज़ का निर्माण होता है, जलीय पठार का होता है। तो कहता है कि जब नदी अपने साथ, जब नदी क्या कहता है, जब नदी समुद्र में गिरने से ये क्या है, पहले अपने साथ लाए हुए मिट्टी, गाद, सिल्ट आदि को अपने दोनों किनारे पर बिछा देती है। तो इससे क्या होता है, पठार का निर्माण होता है। इससे पठार का निर्माण होता है। तो आप कहेंगे सर मैदान का भी तो होता है, राइट, वो भी होता है, लेकिन पठार का निर्माण होता है। और यही जो अवसाद है, यही धीरे धीरे, कब इसका शर्त इसका है, यही अवसाद धीरे धीरे शैल में परिवर्तित हो जाता है। शैल में ये परिवर्तित हो जाता है। तो इसी से क्या बनता है, जलीय पठार कहलाता है। यही क्या बन जाता है, जलीय पठार। जैसे एक एग्जाम्पल में हम कहें चेरापूंजी का पठार, यही है चेरापूंजी का, ये क्या है, ये चेरापूंजी का पठार। एकदम याद रखा जाए, प्लीज़ रिमेंबर इट। और दूसरी बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं विंध्यन का पठार, यही है विंध्यन, ये है विंध्यन। ये हम लोग देखते हैं विंध्यन, ये विंध्यन पठार। तो ये सब पठार क्या है, ये जलीय पठार का क्या है, ये एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा ये जलीय पठार का ये एग्जाम्पल है। कभी कभी शुष्कता के कारण भी पठार का निर्माण होता है। शुष्कता के कारण, शुष्क जलवायु के कारण, शुष्क जलवायु के वजह से भी किसका निर्माण होता है, पठार का निर्माण होता है। जैसे इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है मंगोलिया का पठार। ये मंगोलिया का ये पठार है, यह शुष्क पठार है। इसका बहुत बड़ा भाग मरुस्थल है। इसका बहुत बड़ा भाग क्या है, ये मरुस्थल है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, किसके संबंध में देखा, पठार के संबंध में देखा। और जो परीक्षा में पूछा जाता है उसको भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया।
और इसको आप ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और चिंता विमुक्त होकर के पढ़िए। जो मैं सिलेबस के अनुसार पढ़ाते जा रहा हूँ उसको ध्यान से आप देखते चले जाइए। धन्यवाद।